नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर नई शिक्षा नीति के तहत एमए सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सेकेंड पार्ट, जिसका क्रेडिट पॉइंट 5 है और 25 इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। टोटल हो गया 100। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट 1 दो भागों में विभाजित किया गया। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को पार्ट 1 हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, उसका एग्जाम भी हम लोगों ने दे दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। इसी प्रकार से सेकेंड पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। क्रेडिट 5 है और इंटरनल 25 और एक्सटर्नल 75। टोटल इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 100। थर्ड पेपर जो है वो इलेक्टिव है, चयन है। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन से है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है कृषि अर्थशास्त्र और एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स प्रारंभिक अर्थशास्त्र। अब इन दोनों में कोई एक लेना है और दोनों का जो क्रेडिट्स हैं वो 5 है और इंटरनल 25 है और एक्सटर्नल 75, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो या तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ले लें या एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स ले लें। दोनों में कोई एक ले लें, जिसमें यदि थोड़ा मैथ में कैलकुलेशन मैथ में रुचि है तो एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स अच्छा पेपर है। इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, अच्छा है। और चौथा पेपर ये भी इलेक्टिव है, रिसर्च मेथोलॉजी। जो तीसरा पेपर इसमें है रिसर्च मेथोलॉजी है और इंडियन पब्लिक फाइनेंस। इन दोनों में कोई एक लेना है। अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस पढ़ लें, और यदि एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं तो रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ लें। दोनों के अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका भी क्रेडिट पॉइंट 5 है, 25 का इंटरनल मार्क्स है और 75 के एक्सटर्नल मार्क्स। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100। अच्छा, ये 5वां जो है इसमें प्रैक्टिकल के रूप में है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा। किसी एक टॉपिक का रिसर्च प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कोई भी तुम्हारे विद्यालय कॉलेज के आसपास का जो भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो, लेदर इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, कोई भी एमएसएमई, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहां जाकर के किस प्रकार से कार्य विधि है, प्रोडक्शन, सेल्स, किसी भी विषय का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और सर्वे वर्क, केस स्टडी कर सकते हैं वहां की, और इसी पे वाइवा हो जाएगा। तो इसका जो क्रेडिट्स है वो 8 है, इंटरनल 25, एक्सटर्नल 75 और टोटल मार्क्स 100। इसमें वाइवा है और इसमें एक्सपर्ट आएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपका वाइवा लेंगे। किस पर लेंगे? रिसर्च प्रोजेक्ट पे लेंगे या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो जो किया है इंटर्नशिप या सर्वे वर्क वगैरह में इसमें लेंगे। अच्छा, इसमें छठा पेपर भी तुम्हारा होगा, वो माइनर इलेक्टिव फ्रॉम अदर फैकल्टी। एक पेपर दूसरी फैकल्टी से, और वो जो उसकी फैकल्टी, अदर फैकल्टी का जो फर्स्ट ईयर में है, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाना है या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं, उसका एक चयन करना है। और उसका एग्जाम भी ध्यान रखना है कि उसका एग्जाम उसी फैकल्टी का जब होगा तो उसमें बैठना है जाकर के। तो माइनर इलेक्टिव एक, इसका भी क्रेडिट 4, 5, 6 में कोई भी है। 25 का इंटरनल, 75 एक्सटर्नल और 100 नंबर टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो विशेष बात जो माइनर इलेक्टिव है, तो जो बीए में सब्जेक्ट लिए हों
और उसी के एक सब्जेक्ट जो हो उसका माइनर इलेक्टिव ले लें, या कॉलेज में जो प्रोवाइड कराया जाए कि ये आप ले लें, तो अदर फैकल्टी का एक पेपर पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से कुल सेकेंड सेमेस्टर में 6 पेपर देने होंगे। 4 इसका जो एग्जाम होगा ये वाइवा एग्जाम, वाइवा वाइस होगा इसमें, तो 4 और ये 5 के रिटन एग्जाम देने पड़ेंगे। इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम बनेगा, इसका आपको वाइवा होगा। तो इस प्रकार से कानपुर विश्वविद्यालय ने सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को तैयार किया है।